योग माया से देखा, वरुण लोक में बंदी बनाए। भगवान सीधा वरुण लोक पहुंचे। वरुण देवता ने जब भगवान को देखा तो चरणों में लौट गए और कहा, प्रभु यहाँ कैसे आना हुआ, यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ। नंद बाबा सारा दृश्य देख रहे थे। वरुण देवता जाकर के भगवान को प्रणाम किए। भगवान ने कहा कि देखो, पहले पैर वैर छूना ये बंद करिए, पहले हमारे बाबा को बंदी बनाए, उनको छोड़ो। दूतों ने दौड़ करके नंद बाबा को बंधन मुक्त किया और बंधन मुक्त करके नंद बाबा को लेकर के आए। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया, सारा ब्रजमंडल कहता है कि तू भगवान है और आज यह बात सत्य हो गई कि तू भगवान ही है। भगवान ने कहा कि अगर नंद बाबा यह समझ जाएंगे कि मैं साक्षात नारायण का अवतार हूं, तभी हमारे और कार्य हैं वो सारे कार्य निष्फल चले जाएंगे। इसलिए भगवती योग माया का आवाहन किया और कहा कि जितने दृश्य नंद बाबा ने देखे हैं सब पर माया का प्रभाव डालिए, भूलें। और इस प्रकार योग माया ने माया का आवरण ढाका, नंद बाबा सब कुछ भूल गए और भगवान रास लीला की तरफ बढ़ते हैं। भगवान पितारात्रि सरदोच फुल्ल मल्लिका वीक्षम्रन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिका। वह समय आया जब परमात्मा समस्त गोपिकाओं को सुलभ होने जा रहे हैं। हमने निवेदन किया था कि गोपिकाएं कोई सामान्य नहीं हैं, ये सारी गोपिकाएं संत हैं। सारी गोपिकाएं संत हैं। और देखिए, महाराष्ट्र में कहीं पर भी काम का प्रवेश नहीं है। जिस महाराष्ट्र में साक्षात भगवान शिव पधारे हों, ऐसे महाराष्ट्र में काम का प्रवेश नहीं हो सकता। काम की कोई वंचना नहीं। महाराष्ट्र जीवात्मा और परमात्मा के वास्तविक मिलन की कथा है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जीवात्मा परमात्मा के वास्तविक मिलन की कथा है। तडो दुराजः ककुभः करैर्मुखम् प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन सन्तमैः सा च शणेनामुदगाच्छुचो मृजन् प्रिया प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। हजारों वर्ष तपस्या की है। प्रियम प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। दीर्घ समय उपरांत, लंबे समय के उपरांत प्रिया प्रियाया, प्रिया प्रियतम के मिलन का वास्तविक समय महाराज आ रहा है। भगवान आज शरद पूर्णिमा है। जिस शरद पूर्णिमा के दिन आप लोग खीर बना करके छतों पर रखते हैं, वही शरद पूर्णिमा आई। वही शरद पूर्णिमा आई और शरद पूर्णिमा के दिन परमात्मा महारास के लिए तैयार हो रहे हैं। दिव्य भगवान अपनी माया के द्वारा सुंदर रास मंडल का निर्माण किया और रास मंडल का निर्माण कर आज परमात्मा वेणु वादन प्रारंभ किए, बंसी बजाना प्रारंभ किए। वेणु वादन प्रारंभ किए, बंसी बजाना प्रारंभ किए। और जब बंसी बजी, गोपिकाओं के कान में बंसी की आवाज पड़ी, वो अपना सारा कार्य भूल गईं, क्योंकि परमात्मा की बंसी बड़ी मधुर बजती है। मानो की तो छोड़ दीजिए, जब गैया सुनती हैं बंसी की आवाज को तो सिर तृणांकुरई सीदती थी नह कलिलता मना कांत गच्छति। वो लोग अगर गैया घास खा रही होती है, जब परमात्मा बंसी बजाते हैं तो घास मुंह में लेकर के खड़ी हो जाती है। घास मुंह में लेकर के खड़ी हो जाती हैं। और इस प्रकार आज जब बंसी बजी तो कोई गोपिका गोबर से कंडे थाप रही है, कोई गोपिका भोजन बना रही है, कोई गोपिका भोजन खिला रही है, कोई गोपिका श्रृंगार कर रही है। तरह तरह से लोग काम कर रहे हैं और जो जैसा काम कर रहा है वो काम वहीं पर छोड़ छोड़ करके भाग रहा है भगवान की तरफ।
गोपिकाएं भगवान के पास पहुंची और कह रही है कन्हैया, असमय में भैया बंसी मत बजा।